gonna show you how I shoot videos for Veep Dival। पहले तो ये ट्राईपॉड है मेरा, यही यूज़ करता हूँ मैं आजकल, क्योंकि जो गोरिल्ला पॉड था वो ख़राब हो गया। सो आई एम गोना यूज़ दिस। मैं यहाँ ऐसे टेबल पे ये सेट करता हूँ, फिर जो खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं वो सब बंद करता हूँ, सो दैट आई कैन गेट क्वाइट प्लेस। और लाइट के लिए मैं यहाँ पे एक रिंग लाइट लगाऊंगा। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं लाइट नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी इस साइड से मेरे फेस पे लाइट आती है। सो आई एम गोना पुट इट ऑन दिस कॉर्नर। ऐसे जस्ट खड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। आई एम गोना माउंट दिस मोबाइल ओवर हियर लाइक दिस। और मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ जो कि मैं कम से कम 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आई बॉट दिस ऑन अमेज़ॉन फॉर 300 रुपीज़ इन 2020 जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और तब से लेकर अभी तक यही माइक चल रहा है मेरे। और मैं ये माइक कनेक्ट करता हूँ मेरे मम्मी के फ़ोन को, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसको USB पोर्ट ही है। सिर्फ USB पोर्ट मतलब जो चार्जिंग का पोर्ट होता है वही है, जो रिकॉर्डिंग के लिए MP3 जैक वाला पोर्ट होता है वो नहीं है। और मैंने वो माउंट भी बाय किया था, जो MP3 टू USB पोर्ट माउंट होता है वो भी मैंने बाय किया था, लेकिन मेरे फ़ोन के लिए, जो सैमसंग के फ़ोन है ना, उसके लिए उनका ऑफिशियल जो पोर्ट है, मतलब ऑफिशियल जो कन्वर्टर है ना, वही चलता है। बाकी कौन से भी आलतू फालतू मार्केट से लिए हुए चलते नहीं है इस मोबाइल पे। सो वो प्रॉब्लम है, और वो मैंने लिया नहीं है क्योंकि इससे भी काम हो जाता है। दूसरा फ़ोन मैं यहाँ पे रखता हूँ ऐसे। और मेरे अभी पीछे मॉनिटर है, मॉनिटर मतलब लैपटॉप, मेरी स्क्रिप्ट है वीप डाइवल की लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैं कभी कभी बीच में पढ़ता हूँ और कभी कभी कुछ लाइंस खुद से भी बोल लेता हूँ। दैट्स हाउ रिकॉर्ड द होल वीडियो। आई एम गोना स्टार्ट द वीडियो नाउ। मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू है, पीछे स्क्रिप्ट है, यहाँ पे लाइट है। काम 25 स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीप डाइवल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको बहुत। अगले ही दिन मैं निकल जाता हूँ दादर के लिए, जहाँ पर मुझे एक कंपनी है जो कि पब्लिशिंग करती है। उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन इंटरव्यू को जाने के बाद मुझे पता लगता है कि उनको मैं 9 to 5 जॉब के लिए चाहिए हूँ। ये बात सुन के मैं उनको तुरंत मना तो नहीं करता क्योंकि आई डोंट वांट टू वर्क 9 to 5 जॉब, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे या फिर फ्रीलांस बेसिस पे मुझे हायर करना है तो आप मुझे कर सकते हो। आई कैन शूट, एडिट एंड अपलोड एंड डू ऑल दस थिंग्स दैट यू वांट। फिर उनके सोशल मीडिया चेक करने के बाद मुझे पता लगता है कि ये कंपनी भाई बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन वे में अभी तक काम कर रही है और उनको डिजिटल वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो उस मीटिंग के अंदर मैं उनको कुछ अच्छे वाले सजेशंस देता हूँ जिसकी मदद से वो अपने डिजिटल प्रेजेंस को बढ़ा सके। दिस इज देयर ऑफिस एंड दे वांटेड मी टू वर्क 9 to 5 हियर व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर मी। वो मीटिंग से मैं निकला कुछ 3 बजे और ख़त्म करके आया दही समोसा खाने। फिर आगे जाते जाते एक कल्लू आदमी मेरे पास आया और पूछने लगा रूम चाहिए क्या, लेकिन उस अंधे को ये नहीं दिख रहा था कि मैं अकेला घूम रहा हूँ। फिर उसी चीज़ के सोच में कि मैं अकेले कितने दिन इस तरह से घूमते रहूँगा, मेरी ट्रेन ही छूटने वाली थी, लेकिन ऑन टाइम में आकर उस ट्रेन को पकड़ लेता हूँ। लेकिन फिर सोचने लगता हूँ कि आज ट्रेन में सब खुश खुश क्यों दिख रहे हैं। फिर मुझे पता लगता है कि भाई मैं तो फर्स्ट क्लास में चढ़ गया हूँ। और घर आने के बाद मुझे पता लगता है कि मेरे दोस्त ओमकार को एक नया टीवी खरीदना है, लेकिन उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है। और फिर मेरा भाई घर पे आके उसकी मदद कर देता है एंड ही बॉट द टीवी। फिर हम जाते हैं चाइनीज़ खाने और तब यश भी अपना पीसी बिल्ड कर रहा होता है, इसके बारे में हमें पता लगता है। और उसने भी एक नया ग्राफिक कार्ड लिया है, वो दिखाने के लिए वो हमें मिलता है। चाइनीज़ खा के घर तक आने तक हमारा पेट वापस से खाली हो जाता है और हम एक गिलास गन्ने का जूस भी पीते हैं। और फिर अगले ही दिन मुझे उस दादर वाली कंपनी का कॉल आता है कि एक पॉलिटिकल कैंपेन है जिसके लिए एड्स रन करने हैं, तू कर पाएगा क्या। मैं हवाबाजी में हाँ बोल देता हूँ, जबकि मैंने एक बार भी कोई भी ऐड रन नहीं की है। उनका जूम कॉल आने से पहले मैं एड्स कैसे रन करते हैं इसके ऊपर 2-4 यूट्यूब वीडियोस देख लेता हूँ और फिर 4-5 घंटे दिमाग घिसने के बाद वो काम कुछ आधा अधूरा ही हो जाता है। बट उनके ही साइड से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो काम वहीं पर रुकाना पड़ता है। आई डाउट आई एम गेटिंग पेड फॉर दिस। और अगले ही दिन ये हो जाता है। आज है 7 अक्टूबर 2024 और मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। और एक्चुअली मैंने कल ही 2 स्टॉक ख़रीदे थे, एक EID पैरी करके जो कि शुगर कंपनी का स्टॉक है, और दूसरा ये EIH होटल्स जो मतलब होटल की कंपनी है। और कल ही मैंने ख़रीदे और आज दोनों 5 या फिर 4% डाउन है, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम, चल जाता है वो। लेकिन ये देखो क्या हालत चल रही है। ये है निफ्टी का चार्ट है, 1 मिनट। ये है निफ्टी मिड कैप। ये जो ट्रेंड लाइन थी निफ्टी मिड कैप की,
वो तोड़ के अभी नीचे आ चुका है। जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट। भाई हालत ख़राब है, सब पोर्टफोलियो लाल है। जेल में डाल देंगे या फिर आपसे बहुत ज़्यादा फाइन लेने की कोशिश करेगा, $150-200। तो इधर उधर थोड़ा वॉक करेंगे, कुछ भी नहीं है भाई देखने को पूरी कंट्री में। पे आपको लग रहा है कुछ देखने को, या कुछ भी नहीं है पूरी कैपिटल सिटी में देखने को, पर फिर भी चलो अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँगा। अभी चलते हैं खाने, फिर चलेंगे आपको। गाइस मेरा वो जो मैंने गोल बताया था लास्ट वीडियो में, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर था जो कि मुझे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए क्रिएट करना था, वो हो चुका है। आज ही मैंने और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर दी और वो नंबर अचीव हो चुका है फाइनली। मतलब ऑलमोस्ट उसको मुझे 2 साल लग गए, 2 साल की इन्वेस्टिंग। यू नो आई डोंट अर्न दैट मच, सो उस वजह से मुझे वो नंबर तक आने में थोड़ा टाइम लग गया, बट इट्स पॉसिबल, जस्ट इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड डेडिकेशन, दैट्स इट। सो अभी ना मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जाने वाला हूँ, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आई डोंट थिंक मेनी पीपल वॉच दिस चैनल। मैं व्यूज़ भी नहीं देखता कितने आते हैं वीडियोस पे, मैंने पूरा एनालिटिक्स देखना ही छोड़ दिया इस चैनल के बारे में, क्योंकि आई एम नॉट रियली डूइंग इट फॉर द व्यूज़। जैसे मैंने हर वीडियो के स्टार्टिंग में लगाना स्टार्ट किया है, आई एम नॉट रियली डूइंग इट फॉर व्यूज़, आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन डॉक्यूमेंटेशन। सो ये भी चीज़ मेरे खुद के डॉक्यूमेंटेशन के लिए है कि किस तरह से मैंने ये चीज़ सीखी है। मैं स्टॉक्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रियलिटी ट्रांससर्फिंग के बारे में। अगर आपको पता नहीं है कि ये चीज़ क्या होती है, देन लेट मी एक्सप्लेन इन 5 minutes 10 minutes, जस्ट गिव मी 10 minutes एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन डिटेल। सो सबसे पहले बात करते हैं कि रियलिटी ट्रांससर्फिंग है क्या। रियलिटी ट्रांससर्फिंग एक सिंपल, एक एक्चुअली बुक है जो कि एक रशियन, आई थिंक, आई डोंट नो अबाउट द राइटर मच, बट बुक सही है यार। उसके बारे में बात करते हैं, वो कौन राइटर है, उसने क्या किया है, उसके बारे में हमें क्या करना है यार। ओके, सो द बुक इज़ अबाउट बेसिकली, अगर आपको पता होगा तो मैनिफेस्टेशन ये वर्ड आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना होगा। तो वो एक तरह से मैनिफेस्टेशन के बारे में है, लेकिन दूसरी तरह से वो नहीं भी है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ एंड वाई। बस आप ये एंड तक देख लेना अगर आप देख रहे हो तो। देखो, whenever we are moving forward in life, आपको पता है हर एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लाइक अभी मुझे कुछ अचीवमेंट्स करने हैं, मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, देयर ऑलरेडी एग्जिस्ट एन टाइम लाइन वेयर me, Ameya Bane, has achieved all the great things that he wanted to achieve. He has achieved all of his dream life. Okay, एक टाइमलाइन में हो चुका है ऑलरेडी। और दूसरी साइड पे एक ऐसा अमेय बने भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है। he isn't even investing, he isn't even doing anything, he's just laying around, he is just smoking, drinking and मम्मी पापा के पैसे उड़ा रहा है। वैसा भी एक अमेय बने एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से और एक ऐसा भी अमेय बने एग्जिस्ट करता है जो कि प्रॉबेबली यंग एज में ही चला गया हो। Who knows? Every possibility already exists, every timeline already exists, anything that you can think of and not think of already exists in this universe. ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। So क्या होता है, when we are moving forward in life, we don't actually create our future, we just select the timeline that we want. We want मतलब we want नहीं बोल सकते, जिस तरह से हमारे एक्शंस होते हैं उस तरह से हमारी टाइमलाइन शिफ्ट होते जाती है। लाइक इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग रेगुलरली, इफ़ यू आर लर्निंग ऑन डेली बेसिस, तो आप उस टाइमलाइन में जाते हो जहाँ पर द अमेय बने हैज़ ऑलरेडी अर्नड एवरीथिंग एंड अचीव्ड हिज ड्रीम लाइफ। उस टाइमलाइन में आप धीरे धीरे शिफ्ट होने लगते हो। तो इन शॉर्ट मुझे बताने का पॉइंट ये है कि यू डोंट क्रिएट रियलिटीज़, यू जस्ट चूज़ वन। अभी आप बोलोगे कि ये फिलोसॉफी तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन ये रियलिटी हम चूज़ कैसे करें, ये वाली टाइमलाइन हम सिलेक्ट कैसे करें और कैसे होता है ये प्रोसेस। उसका प्रोसेस एकदम सिंपल होता है, और वो है आपका इंटरनल वर्ल्ड। आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं, आपका इंटरनल वर्ल्ड आप कैसे मैनेज करते हो, उस पर आपकी कौन सी टाइमलाइन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट
काम डाउन और ये वीडियो एंड तक देख लेना। सपोज आपको गंदी वाली टाइमलाइन चूज करनी है, मतलब वैसा तो कोई करेगा नहीं, लेकिन सपोज आपको सबसे जो घटिया वाली आपके लाइफ की टाइमलाइन है वो चूज करनी है, जहाँ पर आप जिंदा हो लेकिन आप एकदम फालतू वाली ज़िंदगी जी रहे हो, वो सपोज चूज करनी है। तो आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट टू फील लाइक द गाय हु इज़ इन दैट टाइमलाइन। मतलब अगर उस टाइमलाइन के अमेय बने को कैसे लग रहा होगा कि ही इज़ नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग, ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, वो बस एक बेसिक फीलिंग उसको लग रही है कि मैं कुछ डिज़र्व ही नहीं करता इस दुनिया में, मैं बस ऐसे ही पड़े रहूँगा, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, मैं ऐसे ही, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, मैं पैसा नहीं कमा पाऊँगा, एंड that's all that he thinks about, and he just play video games and he just waste his time for the whole day, for the whole year, he doesn't do anything। वो वैसे आप अगर फील करने लगोगे तो अपने आप उस टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाओगे। उसी तरह से अगर आपको अच्छी वाली टाइमलाइन सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, आप इंटरनल वर्ल्ड आपका कंट्रोल करोगे। मतलब क्या करोगे कि आप ऑलरेडी ऐसा फील करने लगोगे कि आपने वो चीज़ ऑलरेडी अचीव कर दी है, आपकी ड्रीम कार आपने ऑलरेडी ले ली है। यू विल जस्ट फील लाइक इट। आप अंदर से फील करो उस चीज़ को। आपको पता है कि आपके पास कार नहीं है, एट द बैक ऑफ द माइंड यू नो दैट यू डोंट हैव दैट कार, यू डोंट हैव दैट लैपटॉप, यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, दैट पर्टिकुलर नंबर। लेकिन स्टार्ट कहाँ पे होता है, जब आप टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे होते हो तब आपको वो चीज़ ऑलरेडी फील करनी आनी चाहिए, तभी आप टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हो। फीलिंग एंड इमोशंस आर द बेसिक्स ऑफ शिफ्टिंग द टाइमलाइंस। फिर लोगों के मन में सवाल आता होगा कि भाई मैं फील कैसे करूँ, मतलब मेरे पास वो कार ही नहीं है, मेरे पास वो उतने अमाउंट की उतना पैसा ही नहीं है, वो घर ही नहीं है, तो मैं फील कैसे करूँ। इट्स नॉट रियली पॉसिबल, राइट। आपको पता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि आपके पास वो नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो वो, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, देखो वो आपको ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। आपका क्या होता है, देखो अगर मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ था। ये एकदम बेसिक लेवल वाली स्टोरी है, इसको आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर समझो, ओके। मैं बचपन में, मतलब बचपन में सब छोटे होते हैं, लेकिन मैं जब छोटा था तब रिलेटिव्स का एक भाई था, तो उसको ना कान हिलाना आता था लाइक दिस। मुझे भी अभी आता है, लेकिन ना तब मैं छोटा था, मुझे नहीं आता था। मैं ना उसकी तरफ देखता था और मुझे भी ना वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मुझे लगता था काश मैं भी ऐसे कर पाऊँ, और ना मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था, लेकिन कान अपने आप कैसे हिल पाएंगे यार, राइट। वो कुछ तो होगा ना उसके पास, उसको बचपन से ही आते हैं कान हिलाने, मुझे भी आना चाहिए। ये जस्ट चाइल्डिश एक बिहेवियर था मेरा कि मुझे भी आना चाहिए। और मैं हमेशा ना ऐसे फील करता था कि मेरे कान हिल रहे, लेकिन आईने में जब देखता था तब पता चलता था कि नहीं हिल रहे। लेकिन जब मैं ऐसे ही लाइक आउट ऑफ द ब्लू देखता था और ऐसे प्रैक्टिस करता था कि हाँ अभी विजुअलाइज कर रहा हूँ कि हाँ मेरे कान हिल रहे, आई कैन डू दैट थिंग। मुझे वो ये मैनिफेस्टेशन, ये सब रियलिटी ट्रांसफरिंग कुछ भी चीज़ पता नहीं थी, बट आई वॉज जस्ट इमेजिनिंग कि हाँ मुझे आ रहा है ये करने के लिए। फिर एक दिन इट हैपन लाइक दिस। एक दिन मैं सो के उठा और मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई। सो के उठने के बाद वो खाना पीना हुआ सब, आईने में देखा एंड आई ट्राइड मूविंग माई ईयर्स एंड इट स्टार्टेड टू मूव। मतलब मैंने लिटरली एक दिन पहले तक मेरे कान हिल नहीं रहे थे, लेकिन दूसरे दिन तक हिलने लगे। ये एक बेसिक स्टोरी हो गई कि किस तरह से आप विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको एक्चुअली में कुछ आने की ज़रूरत नहीं, कुछ एक्शन करने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज एंड द अपॉर्चुनिटीज़ विल कम टूवर्ड्स यू एंड यू जस्ट हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट। इट्स एज सिंपल एज दैट। यह है रियलिटी ट्रांसफरिंग। लेकिन ये हो गया ओवरऑल, मतलब ऊपर की बात है। अभी और थोड़ा डीप में जाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, तो अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश फील करते हो, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज़्यादा खुश फील करने लगते हो कुछ बुरा हो जाता है। जब आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है आप दुखी फील करते हो, बहुत बुरा लगता है आपको, लेकिन आप नीचे जाते हो, बहुत बुरा लगने लगता है और अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है। तो समझो, इस बात को समझो, एक आपके सामने इमोशंस की एक लाइन खींचो।
ऑन दिस साइड यू हैव बैड इमोशंस, ऑन दिस साइड यू हैव गुड इमोशन। अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप अभी कुछ फील नहीं कर रहे, अगर आप इमोशंस अच्छा हुआ कुछ आपके लाइफ में, तो आप अच्छे इमोशंस की तरफ जाओगे, आप अच्छा फील करने लगोगे। लेकिन जब ये जो बैरियर है, ये जो एंड पॉइंट है, आप कितना खुश हो सकते हो, देयर इज़ अ लिमिट टू इट, राइट। अगर आप वो पॉइंट जो है बहुत एक्सट्रीम हैप्पीनेस का वो टच कर गए, तो आप वापस से दूसरी तरफ आते हो। ये आपको याद करना है, राइट। अगर सेम तरह से अगर आप बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, तो आपने वो पॉइंट तो हिट किया, फिर वापस से आप बीच में आ जाते हो, ओके, बीच में, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी साइड पे आ जाते हो। सो व्हाट यू नीड टू अवॉइड इन योर होल लाइफ इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्सट्रीम सैडनेस। आप बोलोगे आपका लॉजिक होगा कि लाइक मैं एक्सट्रीम सैडनेस की तरफ जाऊंगा और फिर बाउंस बैक हो जाऊंगा अच्छी तरह, अच्छी साइड पे। वैसा नहीं होता। यू विल, मतलब जाओगे आप, बाउंस बैक भी होगे, लेकिन इफ़ यू कीप गोइंग बैक टू द बैड साइड अगेन एंड अगेन, योर माइंड विल टर्न इनटू अ नेगेटिव, आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाएगा उस चीज़ के बारे में कि यार हाँ, मुझे बुरा फील करना चाहिए, फिर मुझे अच्छा फील होगा। देन एट आफ्टर सम पॉइंट यू विल ओनली फील बैड, आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, आप ज़बरदस्ती आपको पुश करोगे बुरा फील करने के लिए, तो दैट डजेंट वर्क लाइक दैट। सो व्हाट यू नीड टू अवॉइड इज़, यहाँ पे अगर बैरियर्स है उस चीज़ के, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम सैडनेस, तो आप उसको एक बैरियर लगा दो, अंदर ला दो। आपको ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना है कुछ चीज़ के लिए, या फिर ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, और यू विल गेट फक्ड। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर ना आपको कोई चीज़ होती हुई दिख रही है आंखों के सामने, देन यू शुड ऑलवेज डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम इट। पता है कि इतना आसान नहीं है, बोलने के लिए आसान है, लेकिन जब आप वो करना सीखोगे ना, तो बहुत ईजी हो जाएगी लाइफ आपके लिए, क्योंकि आपको फील नहीं होगा ना ज़्यादा कुछ। एक साइड से आप ये भी बोल सकते हो कि आप इनह्यूमन बन जाते हो, बट इट्स जस्ट फॉर योर ओन गुड। अगर आप हर एक चीज़ पे इमोशनल होते रहोगे, अच्छा फील करते रहोगे, बुरा फील करते रहोगे, हर एक छोटी मोटी चीज़ पे, यू आर ट्रैप्ड इन दैट विशियस साइकिल। आप वहीं पे घूमते रहोगे हमेशा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट, एंड टू गेट आउट ऑफ दैट यू नीड टू बी ए जस्ट न्यूट्रल ऑब्जर्वर। आपको बस ऑब्जर्व करना है, एंड यूनिवर्स को आपको जस्ट चांस देना है कि आपकी लाइफ कंट्रोल करने का। यू डोंट हैव टू फोर्स योर वे थ्रू एवरी सिंगल थिंग ऑफ योर लाइफ। यू जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो। जो होना है वो होने दो, फ्लो में जाने दो सब चीज़ें। आप हर बार किसी चीज़ को पकड़ के मत रखो, एंड इट विल हैपन नेचुरली, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव उतना बड़ा नहीं होता जितना यूनिवर्स का होता है, जितना भगवान का होता है। जो भी बोल लो आप उसको, भगवान, यूनिवर्स, जीसस, वॉट एवर यू कॉल इट, ओके। सो आपको लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में एक बुरा हो रहा है, लेकिन आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं है कि उसके आगे अच्छा होने वाला है, या फिर वो जो बुरा हो रहा है, इट इज़ जस्ट टू अवॉइड समथिंग बिगर बैड हैपनिंग टू यू इन द फ्यूचर, राइट। ये समझ लो बात। और मैनिफेस्टेशन के बारे में ना, ये चीज़ आप डिटेल में समझ लो कि जब आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना, तब आपको वो पहली फील करनी ही पड़ेगी, और एल्स यू कांट गेट इट, यू कांट गेट इट। आपको कार चाहिए ना, आपकी ड्रीम कार चाहिए, देन मेक योर माइंड रेडी फॉर दैट कार, मेक योर imagination so strong, make your visualization so strong that you can see in front of your eyes that you're driving your car, you're moving your hands on the steering. You just imagine whatever the possibilities that you can do with that car. ये कार के लिए हो गया। Just like that you can imagine and endless possibilities of endless things in your life, and just visualize करना important नहीं है। Just close your eyes and फील इट कि हाँ भाई, मैं बैठा हूँ अभी इस कार के अंदर, मैं बैठा हूँ फ्रंट सीट पे, मेरे साइड पे गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मेरे साइड पे गर्लफ्रेंड बैठी है मेरे। एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन ऑफ। आप बोलोगे कि फिर तेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग इट, आई डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट वॉन्ट एक्स्ट्रा ट्रबल इन माई लाइफ। मेरे ज़िंदगी में और बहुत कुछ चल रहा है। हर बात मैं इन व्लॉग्स के अंदर नहीं बताता, मैं जस्ट अच्छे मोमेंट्स बताता हूँ, कुछ बुरे मोमेंट्स बताता हूँ, सब चीज़ें नहीं बताता मैं यहाँ पे, ओके। आपको लग रहा होगा भाई एकदम काम लाइफ चालू है। दीज व्लॉग्स आर जस्ट 10% पार्ट ऑफ माई लाइफ, सब नहीं बताता मैं यहाँ पे। आपको और डिटेल में जानना है, मैंने बहुत ऊपर बताया, तो रियलिटी ट्रांससर्फिंग नाम की एक किताब है। आई थिंक उसका राइटर का नाम भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई दूसरे नाम का भी राइटर हुआ वही किताब लिखने वाला,
वैदिम जीलैंड नाम का राइटर है, उसकी ये किताब है, डेफिनेटली पढ़ लो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई है उसमें। बड़ी बुक है, 600 पेजेस की कुछ है। मैंने कुछ हार्ड कॉपी खरीदी नहीं थी बिकॉज यू कैन गेट एवरी बुक ऑन द इंटरनेट इन PDF फाइल्स। हाँ पता है पायरेटिंग करना गलत है, बट वो विल बाय 600 पेजेस ऑफ बुक्स। कहाँ पे रखूँ मैं? अभी तक मैंने कम से कम 100 बुक्स पढ़ी होंगी ऑनलाइन। वो सब में अगर लेके बैठता है यहाँ पे तो कितनी जगह ऑक्यूपाई हो जाती। PDF में अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं लेते आप? मुझे पानी पीने की ज़रूरत है, बहुत फंबल मार रहा हूँ मैं। 7:30 बज चुके हैं और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग चल रही थी, लेकिन प्रणय भाई का मैसेज आ गया कि राउंड मारने चलते हैं क्या। तो मैंने बोला क्यों नहीं। ये तो चूल आहे तिने थोडा आसरा दिला, ऊब दिली आणि आमचे सगळे कपडे पसरले, भिजत घातले, टेंट लावलाय, तर हे आवरायचं आहे आणि आज